हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पहले तो आप सबसे पहले ये देखिए कि कितना प्यारा नज़ारा हो गया है और सारे पेड़ पौधे जो हैं वो कितने ज़्यादा खुश हैं। कितने साफ पत्ते हो गए हैं एकदम से, अच्छा भी है। और मैंने पता ही क्या किया है, अभी दिखाती हूँ। यहाँ पर गंदा हो गया था तो झाड़ू लगा दी, यहाँ से पत्ते थे वो इसमें डाल दिए हैं और इस बाल्टी में पानी भर रहा है तो इसलिए यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से ये छेद कर दिए हैं जिससे कि पानी जो है वो निकल जाएगा। 3 जगह छेद किए हैं, एक इधर और किया हुआ है, ये है और एक ये है, तो सही भी है, पानी जो है वो निकल जाएगा इसका। बादल देखो आप, कितना अच्छा बादल हो रहा है, बहुत गजब का बादल हो रहा है। ऊपर गलियां दिखाएं तो यहाँ देखिए ये पानी भरा हुआ है पूरी गलियों में हमारी। ये सामने की गली और उधर देखिए ये पूरा पानी भरा हुआ है। टाइम हो रहा है, इस टाइम पे 2 नहीं बजा है, 1:55 हो रहा है, लेकिन अंधेरा देखो, इतना अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा है रात हो गई हो। और चंदा किसी से बात कर रहे हैं, लंच टाइम पे आए हुए थे तो चंदा आ गए थे लंच टाइम पे खाना खाने के लिए। और हमारे यहाँ तो खैर मौसम बहुत अच्छा हो गया है, फिर से बारिश होना स्टार्ट हो गई। अभी जब ब्लॉग बना रहे थे ना तब बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी, अब देखिए कितनी तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई है। और ये कबूतर ऊपर मुंह करके बैठा हुआ था, देख देख के इतनी खुशी मिल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और सभी लोगों को गर्मी से दिक्कत होती है तो इसको भी दिक्कत थी, है ना, तो इसलिए वो पूरा आनंद ले रहा था। हम लोग तो नहीं भीगे लेकिन ये तो पूरा भीगा, इसने पूरा एंजॉय किया। और इसके बाद ये नेक्स्ट डे की यानी कि आज की ब्लॉग है वो कल की थी। तो आज है गुरुवार और कल था बुधवार। तो कपड़े जो हैं वो धोने के लिए जा रहे हैं, बेडशीट चेंज कर दी है क्योंकि बारिश का टाइम भी चल रहा है इस टाइम पे। तो कपड़े वगैरह जो होते हैं वो धुल लेने चाहिए जल्दी जल्दी, गंदे भी नहीं होते, बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेडशीट जो है वो हम चेंज किए ले रहे हैं। आगे बताऊंगी आपको क्यों मैंने बेडशीट को चेंज किया था। इसका बहुत बड़ा रीज़न था, आज रात का मतलब क्या खेल था, क्यों मतलब इतना जल्दी ये हम लोगों ने सारा कुछ चेंज किया हुआ है, आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये बेडशीट जो है इसको जल्दी जल्दी हम लोग बदले ले रहे हैं। आप लोगों के यहाँ बारिश हुई या नहीं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आजकल हम लोग वेदर का भी मतलब विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं मतलब बिलीव कर सकते हैं क्योंकि वेदर में दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। दिखाया गया था कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो बारिश तो खैर हुई थी, 1 बजे से बारिश होना कल स्टार्ट हो गई थी और 3:30 बजे तक बारिश हुई थी। और जब बारिश होना स्टार्ट हुई तभी से हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, 1 बजे से लाइट गई हुई थी, शाम को 6:30 बजे लाइट आई हुई थी। सारा दिन हो गया, मोबाइल भी चार्ज नहीं, लेकिन फिर वीडियो जैसे तैसे मैंने एडिटिंग की थी, कल की वीडियो जो थी वो फिर अपलोड की थी। तो दिक्कत तो हो जाती हैं और गर्मी के साथ साथ ना लाइट बहुत परेशान कर रही है इस साल, इतनी लाइट जा रही है बहुत ज़्यादा। और आज भी सुबह से 3 से 4 बार लाइट जा चुकी है। और लेकिन ये हमारे यहाँ पर प्लस पॉइंट है कि अब हम लोगों ने जब से बल्ब जो है ना, मतलब हमारे रूम में एलईडी जो लगी हुई है बल्ब, तो वो चार्जिंग वाला है, जो चार्ज हो जाता है तो रूम में इतना अंधेरा नहीं रहता है, तो इससे बहुत राहत मिली है। तो अंधेरे में मोबाइल पहले जलाते थे ना तो और बैटरी उसकी चली जाती थी, तो अब उस चीज़ का ना सामना नहीं करना पड़ता है। और आज तो ना हम लोग सो भी नहीं पाए रात को, और इतना ज़्यादा मतलब आज दिमाग जो था ना वो टेंशन में हो गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। और लेकिन वही है ना कि आपको मैं मतलब आगे पूरी बताऊंगी डिटेल से।
इसके बाद में फिर मैंने क्या किया था, कपड़े जो भी थे वो सारे भिगो दिए थे। भिगोने के बाद में जितनी देर बेडशीट वगैरह चेंज की और भी साफ़ सफाई की थी, तब तक हमारे कपड़े जो थे वो फूल गए थे, निरमा में पड़े हुए थे। और ये कल हमने रात के टाइम जब लाइट आ गई थी ना 6:30 बजे के टाइम पे, तो पूरी विंडो का जो एरिया है ना, हमारे बेड के सिराने जो विंडो का एरिया है वो पूरा कल हमने साफ़ किया था। तो ये झाड़ने वाला था, ये गंदा हो गया था, तो इसको भी आज धो दिया। और ये चावल वाली बोरी है, इसको साफ़ करके सुखा करके बेड में डाल देंगे, फिर से किसी काम में आ जाएगी। ऐसी चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती रहती है। और यहाँ पर आप दुकान पर जाओ ना तो इतनी छल्ली जैसी, मतलब इतनी पतली और इतनी बेकार सी बोरियाँ जो होती हैं ना, वो मतलब इतने दाम देते हैं उसके, ऐसा लगा करता है बाप रे। तो ऐसी चीज़ों को तो मैं कैरी करके रख लेती हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। और जब हम लोगों ने पता है रूम शिफ्ट किया था, पहले हम लोगों ने यहीं पे, पहले हम लोग छतरपुर में जब रहे थे, तो वहाँ से जब रूम शिफ्ट किया हम लोगों ने, तो छतरपुर आप लोग जानते होंगे ना, छतरपुर मंदिर है दिल्ली में, तो वहाँ पहले रहते थे। फिर उसके बाद में हम लोग इधर साइड में आ गए। तो बोरी है और भी चीज़ें, जैसे कि सामान रखना पड़ता है जब रूम शिफ्ट किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों की देखिए ज़रूरत सभी को पड़ती है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। तो पता है हम लोग लेने के लिए जब गए हुए थे, तो दुकान वाले ने मनमानी रुपए लिए थे। हम लोगों ने बोला कि रूम शिफ्ट करना है, तो चीनी की और चावल की बोरियां जैसे कि आती हैं ना दुकान वालों के पास, तो वहाँ से लेने के लिए गए हुए थे। तो उन लोगों ने 18 रुपए की, 20 रुपए की एक बोरी उस टाइम पे दी हुई थी, और हम लोगों को बहुत सारी ज़रूरत थी। तो फिर हम लोगों ने ना बैग, जो एक बड़े बड़े चौखाने वाले जो होते ना, तो वो वाले बहुत बड़े बड़े थे। हम लोगों उनका, इसमें कम से कम सामान रखेंगे तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कैरी करने में दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से सेट करके रख सकते हैं। बोरी में तो ऐसे ढेर भी नहीं लगा सकते, और इन बैगों में अगर रख भी देंगे तो टाँड़ पे भी आराम से रख देंगे, तो वो देखने में भी ख़राब नहीं लगेगा और हमेशा के लिए हमारे लिए हो जाएगा। और बोरी जो थी, बोरी भी हम लोगों ने फिर ख़रीदी थी, 8-10 बोरी ली थी हम लोगों ने, बस ज़्यादा नहीं ली थी, लेकिन हाँ ली थी, 8-10 बोरियाँ ली थी। फिर उसके बाद में उन बोरियों को जब रूम शिफ्ट हम लोग करते हैं तभी यूज़ में लेते हैं, धुल देते हैं। फिर उसके बाद जब रूम कहीं चेंज करना होता है, उनमें सामान भरिए, और फिर उसके बाद में हम लोग जब काम हो जाता है, फिर धुल के फिर उसके बाद वापस से बेड में रख देते हैं। तो ये देखिए हमारे आज कपड़े जो हैं वो हमने धुल दिए हैं। लाइट तो ऐसे ही है, तो आजकल क्या कर रहे हैं, एक दो करके जो भी कपड़े मिलते हैं वो सारे कपड़े हम लोग धो के डाल देते हैं, जिससे कि हम लोगों को दिक्कत ना हो। और जैसे कि आज क्या आप देख रहे होगे, थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है, तो धूप का फ़ायदा उठा रहे हैं। और फिर अगर धूप जैसे कि निकली हुई है ना, तो कपड़ों से अजीब सी गंदी वाली स्मेल भी नहीं आएगी, जैसे कि सीड़न जैसी अजीब सी बदबू आती है, ऐसा लगता है कुछ सड़ गया हो, तो वो वाली गंदी वाली बदबू नहीं आएगी। तो चंदा के कुछ पैंट वगैरह थे वो धुल के डाल दिए, बेडशीट थी, कुछ कविता के कपड़े थे, कुछ मेरे थे, किचन के कपड़े थे, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आजकल धुल दे रहे हैं, तो ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं हो रहा है सामान। मौसम जो है आज भी अच्छा है, बादल थे लेकिन बारिश नहीं हुई, बस कल ही हुई थी जो बारिश हुई थी। और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि एक मेरी ये टाल है ना किचन वाली, हाथ पोंछने वाली, ये थोड़ी सी एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, तो इसको ठीक कर दिया। और चंदा जैसे कि कपड़े धो के नहाते हैं, तो वो अपने कपड़े खुद ही धुल के जाते हैं। जैसे कि ज़्यादातर लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, अपनी वाइफ लोगों के लिए छोड़ के जाते हैं, लेकिन मेरे चंदा ने कभी भी ऐसा काम किया ही नहीं है जो मुझे कभी मतलब कि ये सारी चीज़ें करनी पड़ी हों। और ये देखिए, ये शाम के टाइम हम लोगों ने साफ़ सुथरा कर दिया है यहाँ पे, जिससे कि हो सकता है कि 1-2 सीढ़न की वजह से कीड़े हों तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरीके से साफ़ सफाई जो है आप लोग भी करते रहिए, हम तो करते ही रहते हैं। इन सारी चीज़ों से बहुत राहत रहती है, थोड़ा थोड़ा करिए काम, तो इससे हमें भी किसी तरीके का भार नहीं होता है, और हमारा काम जो है वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ब्लॉग आज का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया है कि आज मैंने कितने सारे कपड़े धुले। आज बेडशीट जो है वो चेंज कर दी है, और वो पड़ी हुई है वहाँ पर, उस जगह पर आप देखिए, मतलब मेरा पूरा काम करने का सामान रखा हुआ है। तो
वीडियो की एंडिंग करने जा रही थी तो देखा कि अरे अभी तो ब्लॉग का एंड ही नहीं किया हुआ है, तो एंड कर देना चाहिए। और ये जो बेडशीट है ना, इसको अभी 2 ही दिन हुआ था, लेकिन अब बरसात स्टार्ट हो गई है तो जल्दी जल्दी जितने भी कपड़े हों वो धुल देना चाहिए। बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा उनमें पनप जाते हैं, यानी कि हो जाते हैं। और आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ये कल शाम को करीब 6 बजे के टाइम पे ये हमने यहाँ पर नया एक न्यूज़पेपर मंगाया था नीचे से। फिर उसके बाद यहाँ पर लगा दिया क्योंकि वो बहुत गंदा हो गया था, पीला पीला जैसा देखने में लग रहा था। और यहाँ से कूलर की हवा जब लगती है तो पानी की कुछ छींटें भी आती हैं, तो यहाँ पर ये गंदा हो जाता है। आपको एक बात और बतानी है, कल रात को क्या हुआ था। हमारे यहाँ पर कल 1 बजे, करेक्ट 1 बजे से बारिश होना स्टार्ट हो गई थी और शाम को 3:30 बजे तक बारिश हुई थी, तो लगभग बहुत राहत मिल गई थी। इतना अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में कल की ही बात है, कल की रात, हाँ कल की रात की बात करूं, आज की रात की बात भी करूंगी। कल की रात क्या हुआ था, हम लोग सो रहे थे तो चंदा को कुछ कीड़ों ने, जैसे कि आपके मैंने कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, कीड़ों ने काट लिया था, तो मैंने ये लगा दिया था। आप 1 मिनट बता रही हूँ, पतंजलि का ये बाम लगा दिया था, तो उन्हें इससे बहुत आराम मिल गई थी। इससे क्या होता है, इससे कहीं पे भी अगर आपको चींटी काट ले या मच्छर है या कीड़े काट लें तो आप इसको लगा दो ना, तो रेडनेस ख़त्म हो जाती है और सच में बहुत आराम मिलता है। और फिर सेम टू सेम आज रात भी यही प्रक्रिया हुई, पूरा यही प्रोसेस हुआ। रात को सोने का नंबर लगाया और रात में फिर से बता रही हूँ, ये जो 1 बजे की बारिश की बात की थी मैंने, ये दोपहर की बात की थी, कल दोपहर की, और आज रात की बात कर रही हूँ। तो 1 बजे के टाइम पे चंदा उठ के बैठ गए, मोबाइल जला कर के देख रहे थे कि कहाँ पे कीड़ा है वो जो मुझे बार बार काट ले रहा है। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे उठाया कि अनु, पता नहीं कोई कीड़ा है जो मुझे काट रहा है बार बार। और बहुत ज़्यादा, सच बता रही हूँ, ये जो बाजू होती हैं इन पे इतना पीठ तक पूरा इतना ज़्यादा काट लिया। फिर वो बाजुओं को छुपा करके एक करवट से लेट गए, सोचा शायद ऐसी हो सकता है, तो जहाँ छुपाया हुआ था वो एरिया ना कट करके ये जो कोनी वाला होता है ना, ये कोनी जो होती है यहाँ कोनी, ये पूरा काट लिया उन्होंने। अब रात को तो हम लोग इतना परेशान हो गए थे, चंदा ये कहें कीड़ा भी दिख नहीं रहा है। और सच बता रहे हैं, इस चक्कर में कल हम लोगों ने पूरी साफ़ सफाई भी कर डाली, बेडशीट आज मैंने चेंज कर दी। तो इस चक्कर में क्या हुआ, देखते देखते फिर बज गया 4, फिर 4 बजे के समथिंग फिर लेट गए हम लोग, है ना। और फिर लेटने के बाद में फिर चंदा को फिर से कीड़े ने काट लिया। फिर जब दोबारा से काटा तो उनका पूरा हाथ रेड और ऐसे फफोले से पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा देख के लग रहा था पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। फिर मुझसे ये बोले चंदा कि अन्नू ऐसा तो नहीं है मुझे कोई दिक्कत हो रही हो। हमने कहा दिक्कत नहीं है, ये एक तरीके से किसी तरीके की एलर्जी भी नहीं है, ये चींटी या फिर कोई है, क्योंकि बरसात के टाइम ज़्यादातर कीड़े हो ही जाते हैं। तो वो बार बार ना चल रहा था और जैसे चल रहा होगा वैसे वैसे निशान होते जा रहे थे। फिर पूरा आज बेडशीट यहाँ की साफ़ सफाई की। तो आज ब्लॉग जो है वो ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा पाई हूँ, रीज़न यही था। और फिर उसके बाद में सुबह उठे, फिर उसी टाइम पे मैंने इनको ये रखी हुई थी मेरे पास सिट्राजेन, वो मैंने खिलाई जो इन्फेक्शन रोकने के लिए होती है, जिससे कि अगर इतना काटा हुआ था, अगर कोई भी जहरीला कीड़ा होगा तो उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो फिर ये रात को सो गए मैंने। फिर रात को ही हमने क्या किया, बेड वो निकाला एक चादर ओढ़ने वाला, फिर वो दिया, फिर ओढ़ा उन्होंने। फिर जाके गर्मी लग रही थी लेकिन खोल नहीं रहे थे, क्योंकि पता नहीं वो कीड़ा आकर के फिर से ना अटैक कर दे। 2 बार तो रात भर उन्होंने जो झेला ना, वो तो डर गए, कहने लगे कि पता नहीं यार ये क्या, मुझे एलर्जी हो रही है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो हमने कहा कि एलर्जी तो नहीं हो रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये कोई कीड़ा ही है जो चल रहा है या काट रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है। बोले इसमें खुजली होती है। हमने कहा हाँ, ये बरसात के टाइम पे कीड़े ऐसे होते ही हैं। तो आज सारी रात हमारी ऐसी कटी और नींद ना हमारी पूरी हुई ना चंदा की पूरी हुई है। तो हम दोनों लोग रात भर आज जागरण करते रहे, 1 बजे से जागना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में करीब मुझे 5 बजे के टाइम पे, चंदा 4:30 बजे के समथिंग, 4 बजे के टाइम हमने उन्हें दवा दे दी और चादर ओढ़ लिया। और फिर उसके बाद वो सो गए।
फिर 4:30 बजे के समथिंग उन्हें नींद आ गई थी, लेकिन बहुत देर में आई थी। इतना इतना कवर किए रहे थे, फेस को भी बस इतना इतना खुला हुआ था और हम भी इधर लेटे हुए थे। मतलब ताज्जुब वाली बात यह है कि हमें नहीं काटा, उन्हें इतना काट लिया। तो वही कह रहे तुम बगल में लेटी हो, तुम्हें नहीं काटा और हमें इतना काट लिया है। मच्छर है या मतलब जो भी हो, ऑल आउट भी लगा हुआ था, ऐसा नहीं है नहीं लगा हुआ था। लेकिन अब तो ठीक है वो, और ऑफिस भी चले गए हैं। लेकिन ना नींद चंदा की पूरी हुई ना हमारी पूरी हुई। अब धीरे धीरे इसीलिए हमने साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके यहाँ बारिश हुई या नहीं हुई है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, आपने देखा है। कबूतर भी मज़ा ले रहा था, ऐसे करके मुँह करके ऊपर, और बड़े आराम से बैठा। 2:30 बजे की बात है, वो कबूतर आ गया था और जब तक बारिश नहीं बंद हुई थी तब तक वो बैठा रहा। सच बता रही हूँ। तो चलिए, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं इस बारिश का, क्योंकि इस बार बहुत लेट हो गई है बारिश। अब मेरा ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो रहा है। अब मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, ओम साई राम, जय माता की, बम बम भोले। ठीक है, टेक केयर और थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे ब्लॉग को इतना पसंद करते हो इसलिए।